हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। अभिषेक, अरविंद, अभी, अनामिका, सरिता, नीरज, निशा, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज बताइए क्या आवाज सही है मेरी? चलिए आवाज बताइए भी, आवाज सही है? हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। हाल बढ़िया है एकदम। आप बताइए क्या हाल है? सभी को गुड मॉर्निंग। योगेश, प्रशांत, आकांक्षा, नीरज, दिलीप, राजेश। भैया एक बार आवाज चेक करो आप। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस, ठीक है, क्योंकि अब नंबर सिस्टम खत्म पे है अपने। तो आज बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम इकाई अंक की। किसकी बात करेंगे? इकाई अंक, मतलब कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसकी बात करेंगे। देखिए ये इतनी देखिए समझिए। तो अगर यूनिट डिजिट की बात करूं दोस्तों, इकाई अंक की बात करूं, तो आप सभी को पता है कि इकाई अंक होता क्या है। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है आपके पास, चाहे वो कोई भी नंबर क्यों है, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है कि 5 3, कैसे भाई, अब सही है। मान लो लिखा हुआ है कि 5 3 8 7 9, मान लीजिए लिखा हुआ है। अब भी मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें इकाई अंक क्या है? नहीं शशांक, नया चैप्टर नहीं है, नंबर सिस्टम का ही नया टॉपिक है और इसी पे हम खत्म करेंगे, क्योंकि जो चीजें बचेंगी फिर हम बात करेंगे उसकी सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कहूं कि आपसे इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको पता है इकाई अंक यही तो है, यूनिट डिजिट यही तो, क्योंकि यहीं से तो आप चलते हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस टाइप से चलते जाते हो। तो आप क्योंकि भैया इकाई अंक क्या है? 9 है। इकाई अंक क्या है? 9 है। क्लियर है? अब मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो उतारना कुछ नहीं है, आपको बस समझना है। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 5 3 7 9 into 8 7 4 3। ये हो सकता है बहुत लोगों ने पहले पढ़ रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ लो, ठीक है। 3782 मान लो ये लिखा हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि बताइए इसके गुणनफल में, इसके मल्टीपल में इकाई अंक क्या होगा। मतलब जब इन सब के आपस में गुणा कर दी जाए तो आपको यह बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, जब कभी भी आपसे इकाई अंक का क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। जब कभी भी इकाई अंक पूछा जाए तो ध्यान रखना, बस आपको मतलब भी इकाई अंक से होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं ऐसी बस। तो मतलब भी आपको इकाई अंक से रखना है। जैसे इकाई अंक यहां पे क्या है? 9, तो इस 9 से मतलब है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसी यहां इकाई अंक क्या है? 3। इकाई अंक क्या है? 3 है, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। यहां इकाई अंक 6 है, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहां इकाई अंक 2 है, इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब इकाई अंक का क्वेश्चन हो तो आपको मतलब भी इकाई अंक से रखना है बस। और देखो ओनली क्या करना है, देखिए 9 तिया 27, लेकिन 27 में भी इकाई अंक क्या है? 7 है, तो बस 7 से मतलब है। फिर 7 छिंग 42, 42 में भी इकाई अंक क्या है? 42 में इकाई अंक क्या है? 2, तो मुझे बस 2 से मतलब है। और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आप कह दोगे इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। इस छोटी सी चीज में कोई दिक्कत है? कुछ बेसिक सी बातें करेंगे फिर आगे चलेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज समझिए यहां पे। दूसरा, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दे लो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, मान लो मेरे पास, अगर मैं इतनी सी चीज लिखूं, देखिए कि 1 5 3 9 8 इनटू, उतारना इसे भी नहीं है, बस समझना है, 7 3 2 4 5 8 7 9 3 3 2 5 6, ऐसा मैंने कुछ भी लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने आपसे बोला दोस्तों, जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन आए तो आपको ओनली इकाई अंक से मतलब रखना है, इकाई अंक से। तो मुझे बस यहां 8 से मतलब है, और यहां किस में गुणा करूंगा? ओनली 5 में। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और 40 में भी इकाई अंक क्या है? 0, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब 0 की 3 में गुणा करूंगा तो भी क्या बनेगा? 0।
और इस जीरो की फिर 6 में गुणा करूंगा तो भी क्या बनेगा, जीरो, तो भी क्या बनेगा, जीरो। तो सीधी सी बात है, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा, आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, चाहे इधर की इधर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखना, बस इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई अंक में यदि कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि एक नंबर तो कोई ऐसा है जिसका इकाई अंक है 5, एक नंबर तो कोई ऐसा दिखाई दे जिसका इकाई अंक है 5, और एक दूसरा नंबर, वो दूसरा कोई भी नंबर हो, एक दूसरा ऐसा नंबर दिखाई दे जिसका इकाई अंक एक इवन नंबर है, कैसा है, एक इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्या है। जैसे यहां मैंने देख लिया 8 है, चाहे मैं ये कह देता कि भैया ये यहां भी इवन नंबर है। अगर कभी भी आपको इकाई अंक के क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे कि बीच में गुणा लगी हुई है और किसी भी एक संख्या का, किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 5 और इनमें से किसी भी दूसरी संख्या का इकाई अंक कोई इवन नंबर हो, तो ध्यान रखना हमेशा इकाई अंक क्या आ जाएगा, जीरो। हमेशा इकाई अंक क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि 5 की जब इवन नंबर मल्टीप्लाई होगी जीरो बनेगा, और जीरो की आप किसी में मल्टीप्लाई कर दो इकाई अंक चेंज नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा, जीरो। इस बात का ध्यान रखोगे, इस बात का ध्यान रखोगे भाई। मान लीजिए अगर मैं ये भी कह देता यहां पे यूनिट डिजिट की बात हो गई, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, यदि मैं ये भी कह देता है यहां पे कि अगर ऐसी संख्या लिखी हुई है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और होते होते मान लो मैंने कह दिया कि ये लिखी हुई है मान लीजिए 99 तक, और मैं कहूं कि बताइए इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या क्या होगी। अभी कोई क्वेश्चन उतारना नहीं, मैं दूंगा क्वेश्चन कि इसके गुणनफल में दाएं स्थान पर शून्यों की संख्या, ओ सॉरी शून्य नहीं, सॉरी शून्य पे कहां पहुंच गए, कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। यदि मैं बात करूं कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप बस ये देखो कि भैया एक तो 2 दिखाई दिया इवन नंबर, एक आपको 5 दिखाई दे गया। किसी भी सीरीज के अंदर अगर गुणा लगी हुई है, आपको इवन नंबर और 5 दिखाई देता है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे। इवन नंबर और 5 कभी भी आपको दिखाई दे, इकाई अंक पे लिखा हो 5, तो हमेशा इकाई अंक जीरो। अब एक दूसरी कंडीशन समझो, क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सब आपको, कि इवन नंबर और 5 दिखाई दे तो हमेशा इकाई अंक जीरो। दूसरी चीज देखो यहां पर समझो, अगर दोस्तों ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है कि 1 3 5 7 9 11 13 या आगे तक भी से लेके जाऊं, या आगे तक भी से लेके जाऊं, क्लियर है। तो ये कैसा है, सब विषम संख्याएं कैसी हैं, ओड नंबर हैं, क्लियर है। और जब सारे के सारे ओड नंबर लिखे हुए हैं, यहां पे मुझसे इकाई अंक पूछा जाए, तो देखिए मैंने बोला बस इकाई अंक की इकाई में गुणा करो, 1 3 3, क्या है 3, फिर 3 पंजे 15, और 15 में भी इकाई अंक क्या है, 5 है, तो मुझे इस 5 से मतलब है। फिर यहां पे आ जाओ, 5 सत्ते 35, 35 में इकाई अंक क्या है 5, फिर 5 निम 45, 45 में इकाई अंक क्या है 5, और इस 45 में इकाई अंक 5 है, बस इससे मतलब है। फिर इस 5 की 1 में गुणा करो, 5 एकम 5, फिर 5 तिया 15, 15 में भी इकाई अंक 5, तो यहां पे इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, यहां पे इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि यदि मैं सभी विषम संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि ओड नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ओड नंबर में 2 कहीं आना नहीं, इवन नंबर कहीं आना नहीं, तो यहां पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था कि कहीं इकाई अंक सॉरी कहीं सी का इकाई अंक इवन नंबर और किसी अदर नंबर का यूनिट प्लेस जो है आपको 5 दिखाई दे, तो हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यदि सारे आपको ओड नंबर दिखाई दे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। हाँ विवेक देखिए भी हो जाएगा सभी का पक्का। अब मैं यहां पे सबसे पहले जो मैंने सिंपल सी बातें आपको समझाई हैं, इन पे मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं और ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताना मुझे। फिर मैं चलूंगा पावर वाले रूप में कि पावर के रूप में कैसे आता है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा, इसमें इकाई अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी। इंग्लिश में तो ज्यादा नहीं लिखना भाई, यहां पे इकाई अंक
क्या होगा। इकाई अंक का मतलब है कि यूनिट डिजिट बतानी है आपको, क्या होगी। पहला क्वेश्चन ये है, फटाफट आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, वन से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इस अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों प्राइम नंबर, आपको बताए भी थे मैंने। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहीं पर ही, तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं यहीं पे, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं कि 2 से अधिक लेकिन 99 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, सीधा लिख लेना आगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सीधा आगे लिख लेना लैंग्वेज। तीसरा है कि 2 से अधिक लेकिन 99 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सेकंड का 5 आंसर बता रहे हैं सोनवीर, दूसरे का कुछ लोग 0 बता रहे हैं। अर्चना का आंसर है फर्स्ट का 0, सेकंड का 0। और बताइए फटाफट। ये तो बच्चों वाली चीज जो मैंने आपको भी 3 पॉइंट समझाए हैं, वो उन्हीं पे क्वेश्चन दिए मैंने, फिर मैं आगे चलूंगा इनसे तो उन पे क्वेश्चन लेंगे। 8 5 5 मोहन का आंसर है। जिसान का आंसर पहले का 8, दूसरे का 0, तीसरे का 5। विनित का आंसर है 8 5 5। चलिए समझिए, देखिए यहां पे अब आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करूं, अदर स्टेट के बिल्कुल करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं है कि 100% कोटा होता है, कुछ परसेंट सीट होती है उनकी। नोटिफिकेशन पढ़ना एक बार। पहला क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है, सीधा मैंने आपको बोला कि अगर कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, बस बीच में गुणा लगी हुई है, ओनली मल्टीप्लाई लगी हुई है, तो आपको मतलब जो रखना है ओनली इकाई अंक से, बाकी किसी से मतलब नहीं। अगर इकाई अंक का क्वेश्चन है तो मतलब भी इकाई अंक से रखना है। देखिए इकाई अंक यहां पे 7 है, यहां पे 8 है, 7 8 56, और 56 में इकाई अंक है 6। फिर 6 छंग 36, 36 में भी इकाई अंक क्या है 6, और 6 तिया 18, और 18 में इकाई अंक क्या है 8, तो इकाई अंक क्या आ गया 8। ये बस दिमाग में करना है, ना कि पेन से लिखना। सीधा देखो 7 8 56, 56 में इकाई अंक 6, 6 छंग 36, 36 में इकाई अंक 6, और 6 तिया 18, 18 में इकाई अंक 8। पहले का आंसर 8। दूसरा देखिए 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। यदि आपका रिवीजन चल रहा है तो मैंने अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी कुछ आपको। अब 1 से 99 तक की यदि प्राइम नंबर देखता हूं तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर क्या आ जाएगा 11, और इस टाइप से होते 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 पहुंच जाएगा। इसने बोला 99 तक, तो 99 तो नहीं है, लेकिन क्या है 97 है। और लास्ट नंबर आपको नहीं भी पता है तो इससे घबराना मत। लास्ट नंबर नहीं भी पता है तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना, डॉट डॉट लिख के चाहे ऐसे ही छोड़ दो। अभी मैंने एक चीज आपको बताई है तो उस चीज को आप यहां पे नोटिस करिए। मैंने बोला था कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको 2 मतलब एक इवन नंबर और एक 5 दिखाई दे जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में यदि गुणा लगी हुई है तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो यहां पे 2 है और 5 है, तो मैं कह दूंगा भैया इसका सीधा इकाई अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगी, वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। चाहे आप करके देख लो कि 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 में इकाई अंक 0 है, और 0 की 7 में गुणा करोगे तो भी 0, फिर 0 की 11 में गुणा करोगे तो भी 0, चाहे कहीं तक भी करते चले जाओ 0 चेंज नहीं होने वाला। कोई दिक्कत है, इकाई अंक क्या आ गया 0 आ गया। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, आगे लिख लेना कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे देखो इसने एक लैंग्वेज बोली है कि 2 से अधिक,
लेकिन 99 से कम। अब जब 2 से अधिक बोला है और यहां भी अभाज्य संख्याओं की बात है, मतलब प्राइम नंबर की बात है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो इसने बोला 2 से अधिक, इसका मतलब 2 को नहीं लेना, 2 को नहीं लेना। तो 2 से आगे प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3 आता है। फिर क्या आता है? 5 आता है। फिर क्या आता है? 7 आता है। फिर क्या आता है? 11 आता है। और इस टाइप से होते होते कहां तक चला जाऊंगा? 97 तक। और यदि आप बहुत अच्छे से रिवीजन चल रहे हो, आप एग्जाम के प्रति बिल्कुल सतर्क हो कि मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो मैंने आपको जिस समय अभाज्य संख्याएं बताई थी थोड़ी सी कि 1 से 50 तक कितनी है या 50 से 100 तक कितनी है, तो मैंने ये बोला था कि इकलौती 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ इवन नंबर भी है। अकेली 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर था जो प्राइम के साथ साथ इवन भी था। बाकी सब कैसे थे? ओड नंबर थे। सब कैसे थे? ओड। और अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया कि यदि ओड नंबर की मल्टीप्लाई हो, ओनली ओड संख्या होगी मल्टीप्लाई, तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। ये सारे विषम संख्याएं तो हैं, सारे ओड नंबर हैं, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5। चाहे करके देख लो कि 3 पंजे 15, 15 में इकाई अंक 5, 5 सत्ते 35, 35 में इकाई अंक 5, फिर 11 पंजे 55, तो भी इकाई अंक 5, आगे 13 आ जाएगा, 13 पंजे 65, तो भी 5, चेंज नहीं होने वाला, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा सभी का? हाँ, जिनके भी गलत हुए थे प्रतीक, और भी बहुत सारे लोगों के गलत थे कुछ आंसर, जबकि ये बच्चों वाली चीजें हैं। हो जाएगा सभी का? नहीं, 99 जो है ना अंकित, वो 99 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। उसने बोला 2 से अधिक लेकिन 99 से कम। अब 99 को वैसे भी नहीं लेता, लेकिन 99 प्राइम नंबर है भी नहीं। प्राइम कौन सा है? 97 है। हो जाएगा सभी का? हटा दें इसे। चलो थोड़ी सी नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नोट हो गया हो सभी का। ठीक है प्रीत, मैंने यहां इसलिए नहीं बोला इंग्लिश में, कोई जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा, बोल देंगे इंग्लिश में भी, ठीक है। अब फिर से कॉपी पेन छोड़ दो, यहां ध्यान दो। कॉपी पेन फिर छोड़ दो। अब दोस्तों कुछ चीजें ऐसी आएंगी, अभी तक मैंने जो 3 एग्जाम्पल लिए वहां पे कोई पावर नहीं थी किसी की, कोई पावर नहीं थी। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है मेरे पास कि 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट बतानी है। मान लो मुझे उतारना किसी को कुछ नहीं है कि कितना सा क्वेश्चन नहीं आना तुम्हें पावर ज्यादा आएंगी, बस आपको समझना है। मान लीजिए 2 की पावर 6 में मुझे यूनिट डिजिट बतानी है, तो आप बताइए कि 2 की पावर 6 लूं तो मैं आराम से सोल्व कर सकता हूं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की पावर 6 का मतलब है 64, और 64 में आपका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। आप कह दोगे आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। ये कह दोगे, ये कह दोगे। लेकिन अगर 2 की पावर 6 ना लिख के मान लीजिए 2 की पावर 126 लिखा होता, तो क्या पॉसिबल है कि मैं 2 की पावर 126 बार खोलूं? क्या मैं पॉसिबल है कि 2 की पावर 126 बार खोलूं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कोई ना कोई आपको ट्रिक चाहिए, कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए, तो उसी फॉर्मूले को हम बनाते हैं, देखिए। और यहां पे अब थोड़ा सा रूल स्टार्ट हो जाएंगे कि 2 की पावर में इकाई अंक कैसे निकालना है, या 3 की पावर में कैसे निकालना है, या 4 की पावर में कैसे निकालना है, इस टाइप से। और इसे मैं कई पार्टों में बांटूंगा, और कई पार्टों में कैसे बांटूंगा समझो। सबसे पहले पार्ट में मैं बांटूंगा दोस्तों 2 और 8 के इकाई अंक को, 2 और 8 के इकाई अंक को, इसको एक साथ देखेंगे। दूसरे पार्ट में मैं बांटूंगा 3 और 7 को, इसका इकाई अंक हम लोग बिल्कुल एक साथ देखेंगे, ठीक है। तीसरे पार्ट में मैं रखूंगा 0 को, 1 को, 5 को और 6 को, इनका इकाई अंक हम बिल्कुल एक साथ देखेंगे। और तीसरे पार्ट में हम बांटेंगे दोस्तों, चौथे पार्ट में हम बांटेंगे 4 व 9 को, इनकी पावर का इकाई अंक हम एक साथ देखेंगे। समझिए, मैंने 4 बॉक्स में बंद कर दिए, इन चारों को मैं अलग अलग बांटूंगा। जैसे बस रूल समझने का, रूल आप पे बनाने आगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो दिक्कत है। सबसे पहले मैं इसे लेता हूं कि 2 या 8 की पावर में इकाई अंक निकालना, 8 की पावर में इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना। देखिए कैसे निकलता है, 2 या 8 की पावर में इकाई अंक, चाहे या की जगह वह लगा लो कि 2 व 8 की पावर में। अगर 2 की पावर देखूं, ध्यान से समझना जो चीज समझाना चाह रहा हूं, पहले पढ़ी हुई होगी तो अच्छे समझ में आई जाएगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी वो समझ लो। दोस्तों 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 होती है। फिर 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है। फिर 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है। फिर क्या होती है? 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी क्या हो जाएगा?
56। फिर अगर मैं इसे आगे ले जाऊं तो देखो फिर यहां पे गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 512, और ये ऐसे होते होते आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये होते होते आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और यहां पे ध्यान रखना कि हमें बस इकाई अंक से मतलब है, तो इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, इस डिजिट से कोई मतलब नहीं है, ओनली डिजिट से किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से, ओनली यूनिट डिजिट से। तो यहां पे एक चीज नोटिस करो आप, अगर मैं देखूं कि 2 4 8 6, तो यहां पे एक रिपीटेशन चल रहा है हर 4 के बाद, हर 4 के बाद एक रिपीटेशन चल रहा है। देखिए 2 4 8 6, फिर यहां भी चला 2 4 8 6। ऐसे यदि आगे भी देखूं तो आगे भी रिपीटेशन चलेगा 2 4 8 6 का, आगे भी रिपीटेशन चलेगा 2 4 8 6 का। अब जब 2 4 8 6 2 4 8 6 इस टाइप से चल रहा है, तो यहां पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी यदि 2 की पावर में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उतारना नहीं है, बस समझना है। मान लीजिए ये लिखा हो कि 2 की पावर 84 में यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई अंक क्या होगा, तो आपको दोस्तों ये काम करना है कि 2 की चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, 2 की चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, उसे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कोई कहे क्यों कर रहे हो 4 से डिवाइड, तो हम कह देंगे भैया हर 4 स्टेप के बाद रिपीटेशन चल रहा है, एक सर्कल चल रहा है 4 4 का, तो 2 की कितनी भी पावर हो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। और यदि 2 की कोई पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ध्यान रखना इकाई अंक होगा आपका 6। यदि 2 की कोई भी पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक होगा 6। कोई दिक्कत है, अगर 3 शेष बचता है तो 8, 2 शेष बचता है तो 4 और 1 शेष बचता है तो 2। इन शेष की चिंता मत करो, बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि 2 की पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो इकाई अंक 6 होगा। जैसे 2 की पावर 84 है, तो मैं इस पावर को डिवाइड करूंगा 4 से, कि 4 दूनी 8, 4 एकम 4, क्या कुछ बचा, नहीं बचा, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इकाई अंक हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर, उतारना नहीं है बिल्कुल भी, इकाई अंक हो जाएगा 6। मान लो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख दूं, मैं कह दूं यहां पे कि भैया मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया कि 782 की पावर हमने लिख दिया 129, और मैं आपसे कहूं कि इसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप कहोगे 2 की कोई भी पावर क्यों ना हो। भाई हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं, तो यहां पे इकाई अंक क्या है, 2 है, यहां पे इकाई अंक क्या है, 2 है, तो मुझे 2 से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। और मैंने रूल ये पढ़ा है कि 2 की जितनी भी पावर हो उसे सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। देखो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कोई दिक्कत है, बचा कितना 9, फिर 4 दूनी 8, बचा कितना 1। यदि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तो बस इतना ध्यान रखना कि जो भी शेष बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, उसे मैं 2 की ही पावर बना दूंगा। जैसे यहां पे 1 शेष बचा तो मैं 2 की पावर 1 ही कर दूंगा, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2। बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, यदि कंप्लीटली डिवाइड है तो इकाई अंक 6 है, लेकिन यदि कुछ शेष बचता है तो उसे मैं 2 की ही पावर बना दूंगा। क्या कोई दिक्कत है, समझिए और समझिए। देखिए यहां पे ऐसे ही जब मैंने 2 और 8 को एक साथ लिखा है, तो देखो अगर मैं 8 का रूल बनाता हूं, ये रूल बनाना आना चाहिए बस आप पे। अगर 8 का रूल बनाता हूं तो 8 का रूल कैसे बनेगा कि 8 की पावर 1 क्या होगी 8, और 8 की पावर 2 क्या हो जाएगी 64, है ना, फिर क्या हो जाएगी 512, फिर क्या हो जाएगा 40 96। आपको इनसे मतलब नहीं है, आपको ओनली यहां मतलब है। अगर 8 की फिर गुणा कर दूं इकाई अंक में तो 8 छिंग 48, यहां भी कुछ आएगा गुणा होकर, उससे मतलब नहीं है। फिर 8 अट्ठे 64, फिर 8 चौक 32, फिर 8 दूनी 16, और ये आगे ऐसा ही होता चला जाएगा। ये चीज यदि आप समझ गए तो आप इकाई अंक में कभी मान नहीं खा सकते। अगर तुम याद करने में लग गए तो मार खा सकते हो कभी। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं देखूं कितने कितने के बाद रिपीटेशन चल रहा है, तो हर 4 के बाद यहां रिपीटेशन चल रहा है। 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, आगे भी चलूंगा तो ऐसे चलेगा 8 4 2 6, आगे भी ऐसे चलेगा 8 4 2 6। तो यहां पे देखिए चौथे स्थान पर कौन आया, 6 आया। चौथे स्थान पर कौन आया, 6। तो यहां भी दोस्तों आपको यही बात ध्यान रखनी है कि 8 की कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक 6 होगा। और यदि कुछ शेष बच जाता है, यदि कुछ शेष बच जाता है, तो उसे मैं 8 की ही पावर बना दूंगा। तो इन दोनों को मैंने एक बॉक्स में इसलिए ही बंद किए थे कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि 2 या 8 की कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक हमेशा आपका क्या होगा, 6 होगा। और बस यही कंडीशन तो ध्यान रखनी है कि जब कंप्लीट डिवाइड हो।
कंप्लीट डिवाइड हो तो इकाई अंक 6 होगा। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना, जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेष बचता है, उसे मैं 2 या 8 की ही पावर बना दूंगा। देखो मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे बाद में, अभी मैं छोटे छोटे एग्जांपल लेगा हूं, वैसे सिंगल सिंगल इन पे। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो मैंने कहा कि 3792 की पावर मैंने कह दिया, मान लो यही कह दिया कि 3792, और मैं कहूं कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, बताइए, लिखिए क्वेश्चन और बताइए। पहले मैं ऐसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन लूंगा, बाद में जाके मिक्स हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे कहूं 4378 की पावर 1256, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए भाई, फटाफट 2 एग्जांपल बता दो। देखो जिन पे आता है उन पे तो आता ही है, और जिन पे नहीं आता है उन्हें सीखना है बस। सब कुछ आएगा, प्राइम नंबर की पावर वगैरह सब, बस ये रूल एक बार क्लियर हो जाए ना आपके, तो इकाई में कुछ नहीं है फिर। हाँ 6 आंसर आ गया पहले का। देखिए मैंने बोला कि अभी 2 की कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड है, उस चीज को भी तुम्हें याद नहीं करना है, ऐसे बना के देख लेना है, एक बार ऐसे बना के देख लेना है, अपना भी बन के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहां पे इकाइयां क्या है, आपके पास 2 है, तो 2 की कोई भी पावर हो उसे सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से यदि डिवाइड करूं, 4 निम 36, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, आप कहोगे कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर 2 की पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो आपका जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 6। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे इकाई अंक 8 है, और 8 का भी सेम रूल कहता है कि 8 की कोई पावर यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो इकाई अंक 6 होगा। अब यहां देखो 4 से डिवाइड, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, ये भी कंप्लीट डिवाइड है 4 से। अगर 8 की भी कोई पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो भी इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, तो भी इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत है, फर्स्ट का भी 6 और सेकंड का भी 6 हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन और लिखो यहां पे, आप एक एक क्वेश्चन और लिखो, कि फिर मैं एग्जांपल ज्यादा दूंगा नहीं, बस रूल समझाऊंगा आपको। देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया 7382 की पावर 93 में यूनिट डिजिट क्या होगा, और 5278 की पावर 1937, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आपको फिर लिख दिए, बताइए। हाँ भावनाओं में नहीं बहना है, समझ के चलना है क्वेश्चन। एक बार अपनी कॉपी में समझ समझ के उतार लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अगर नहीं समझाना तो बेहोशी में आप हर कहीं पर 4 से डिवाइड करोगे, लेकिन हर जगह 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए मैंने अलग अलग बॉक्सों में बंद किए हैं। हाँ तो फटाफट बता दो, ये तो बच्चों वाली चीज है ना, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आना, तुम्हें जो है मिक्स होके आएगा क्वेश्चन सबका। जब मैं सारे रूल खत्म कर दूंगा तो सबको एक साथ मिक्स कर देगा, प्लस में भी, माइनस में भी, गुणा में भी, सब में, भाग में भी आएगा। तो यहाँ पे इकाइयां क्या है, 2 है, तो मुझे 2 से मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है। और 2 का रूल ये कहता है भैया कि 2 की जितनी भी पावर है उसे आप 4 से डिवाइड करके देखोगे। पहले आप 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 1 बचा 13 हुआ, 4 तिया 12, फिर 1 बचा। मैंने कहा यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं है, जितना भी शेष बचता है, जितना भी रिमाइंडर बचता है, वो आप 2 की ही पावर बना दोगे। 1 रिमाइंडर बचा तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 है। अच्छा एक चीज और हो सकता है 5 दिन बाद तुम्हारे मन में एक डाउट चले, ध्यान से सुनना। आपके मन में ये डाउट चल सकता है कि भैया आपने ये बोला कि जितना भी रिमाइंडर बचता है उसे आप 2 की ही पावर बना दो, कि जब ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड थी तो वहां तो रिमाइंडर 0 बचा था, फिर आपने 2 की पावर 0 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसका मान तो 1 होता है। तब तो आप आंसर 6 कह रहे थे, तब तो आप आंसर 6 कह रहे थे। तो वो पॉइंट तुम्हें ध्यान ही रखना है हर हाल में, कि 2 या 8 की पावर यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो इकाई अंक 6 होगा, वहां पावर 0 मत लगा दियो। मैंने ये कहा अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो इकाई अंक 6 होगा, यदि शेष बचता है तो आपको उसको पावर बनानी है, कंप्लीट डिवाइड में नहीं।
ठीक है, यहां देखिए इस 8 से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। तो 8 की जितनी भी पावर है 4 से डिवाइड करूंगा, और 4 से यदि आपको थोड़ा सा रूल पता हो तो आपको इन्हें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली लास्ट को डिवाइड कर सकते हो। वरना यदि आपने रूल नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हो 4 चौक 16, क्लियर, 3 बचा 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, 17 हुआ, 4 चौक 16, 1 बचा। वरना मैं कह रहा हूं जब भी 4 से डिवाइड करना हो लास्ट के 2 अंक को डिवाइड कर दो, इन्हें मत करो चाहे कुछ भी लिखा हो, यहां डिवाइड कर दो, 4 निम 36, 1 बचा है ना, तो 1 बचा तो 8 की पावर 1 क्या हो जाती है 8, 2 शेष बचता तो 8 की पावर 2 लिख देता, 8 की पावर 2 होती है 64, 64 में इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। तो क्लियर है आपको 2 और 8 का रूल, फटाफट बताइए क्लियर है 2 और 8 का रूल। तो मैं यहां चेंज कर लेता हूं इसे, 2 और 8 का क्लियर है, तो हम बात करते हैं 3 और 7 की। क्लियर है सभी के, तो हम बात करते हैं 3 और 7 की। अब उम्मीद करता हूं कि यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और दिमाग में कोई याद करने वाली चीज नहीं बैठी है तो आप आराम से 3 और 7 का भी रूल बना सकते हो। 3 व 7 की पावर में इकाई अंक निकालना। देखिए अगर 3 और 7 की बात करता हूं, अगर 3 और 7 की बात करता हूं तो यहां पे भी अब थोड़ा सा अपने आप बनाओ रूल। देखो 3 की पावर 1 क्या होती है 3 होती है, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगी 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 क्या हो जाएगा 729। इनसे मतलब नहीं है, मतलब है इकाई अंक से। अगर फिर 3 की गुणा को तो 3 निम 27, इकाई अंक 7 आएगा यहां कुछ भी आए, फिर 3 सत्ते 21, इकाई अंक 1 आएगा यहां कुछ भी आए, ऐसी होते होते नीचे तक जा सकती हैं, ऐसी होते होते नीचे तक जा सकती हैं। अच्छा भाई हैप्पी बर्थडे, आपने बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मुझको बहुत अच्छा लगेगा दिया, आप विश करेंगे, हमने आपको विश कर रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे भाई, और उम्मीद करते हैं कि आप इस बार सिलेक्शन ले जाएं, है ना, तो और भी अच्छा लगेगा, समझिए। अब ये पता नहीं कि हो सकता है तो अपना नाम बुलवाने के लिए चंद्रशेखर राव कि मेरा बर्थडे है ना। देखिए यहां पे देखो 3 9 7 1 रिपीटेशन चला, फिर 3 9 7 1 और आगे फिर चलोगे तो फिर 3 9 7 1, इस टाइप से चलेगा, है ना, 3 9 7 1 3 9 7 1 इस टाइप से चल रहा है। अब 3 9 7 1 3 9 7 1 चल रहा है तो आप कहोगे भैया चौथे स्थान पर क्या आया 1 आया, चौथे स्थान पर क्या आया 1 आया, क्लियर है। अब चौथे स्थान पर जो 1 आया है आप कहोगे कि यदि 3 की कोई भी पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। आपने समझा था पहले भी कि 3 की कोई पावर यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। और यहां भी वही रूल है कि यदि कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ शेष बचता है, तो उसे हम 3 की ही पावर बना देंगे, उसे हम 3 की ही पावर बना देंगे, क्लियर है। ऐसी यदि मैं बात करूं दोस्तों 7 की, दोनों रूल एक साथ लिखता हूं, अगर 7 की बात करूं तो देखिए भाई 7 में यदि देखूं तो 7 की पावर 1 होती है 7, फिर 7 सत्ते 49, फिर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 343, इनसे मतलब नहीं है। आगे गुणा करोगे 7 तिया 21, यहां चाहे कुछ भी आए, फिर 7 एकम 7, फिर 7 सत्ते 49, 7 निम 63, 7 तिया 21, इस टाइप से चलता हुआ जाएगा, इस टाइप से चलता हुआ जाएगा। कोई दिक्कत है तो यहां भी यदि मैं देखूं कि कितने कितने के जोड़े बने तो देखो 7 9 3 1, 7 9 3 1, इस टाइप का एक सर्कल चल रहा है, इस टाइप का सर्कल चल रहा है, 7 9 3 1, 7 9 3 1। चौथे स्थान पर कौन है, फोर्थ प्लेस पर कौन है 1 है। तो यहां भी यही रूल बनेगा कि यदि यदि हाँ एक बच्चा कह रहा है कि अगर सबको दावत दो तो बर्थडे सब विश करेंगे है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही सबसे बड़ा विषय है ना, आप मेहनत करिए बहुत बढ़िया करके। तो 7 9 3 1 इस टाइप से कि यदि भैया 7 की कोई पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो रूल ये बना कि 3 की पावर हो या 7 की पावर हो, यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, क्लियर है भाई। मैं 2 एग्जांपल लिख लेता हूं, चंद्र सब देखियो भाई, बर्थडे तो बनता रहेगा बाद में भी, कोई दिक्कत ना है बर्थडे तो आ गया लेकिन उम्र क्या है घटती हुई जा रही है, बढ़ नहीं रही है बर्थडे से, बर्थडे आया तो 1 साल कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चंद्रेश जन्मदिन की। पहला क्वेश्चन देखिए भी, 2 क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे आपको। पहला क्वेश्चन में लिखा 3 की पावर 873,
में यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज आप समझ गए होंगे, वरना मैं सीधा रट्टाफिकेशन भी लगवा सकता हूं आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज समझाना चाह रहा हूं समझ गए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने 327 की पावर 96, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी बताइए भाई, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट आंसर बता दो, फटाफट आंसर बता दीजिए। बताइए। और यहां दो ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं यूनिट डिजिट के कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो देखिए यदि पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, यदि पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप कहोगे भैया यहां पे 3 की पावर लिखी हुई है और 3 का रूल ये कहता है कि यदि 3 की कोई भी पावर हो उदय उसे यदि मैं 4 से डिवाइड करूं, तो देखो 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत है। फिर यहां आ जाओ, 4 एकम 4, 3 बचा 33, 4 अट्ठे 32, एक बचा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता तो इकाई अंक 1, इसे ही ध्यान रखना है अगर रखना है तो। लेकिन एक शेष बचा है, एक शेष बचा तो आप 3 की पावर 1 ही लिख दोगे, 3 की पावर 1 क्या हो जाएगी 3। मैंने बोला यदि 3 की पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 1 होगा। लेकिन यदि कुछ भी रिमाइंडर बचता है, कुछ भी शेष बचता है तो उसे हम 3 की पावर बना देंगे, और एक शेष बचा था तो 3 की पावर 1 का मतलब है 3। यहां पे आ जाइए आप, यहां पे क्या है, इकाई अंक आपके पास 7 है, तो मुझे बस ओनली 7 से मतलब है, मुझे इनसे मतलब नहीं है। और 7 का रूल ये कहता है कि इसकी पावर को भी आप 4 से कंप्लीट डिवाइड करके देखो, यदि पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो इकाई अंक 1 होगा, वरना जो भी रिमाइंडर बचता है वो आप 7 की ही पावर बना दोगे। यहां आप 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 चौक 16, कंप्लीट डिवाइड हो गया। यदि 7 की पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। चाहे अपनी कॉपी में लिख लेना कि 3 या 7 कि कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। और यदि कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ शेष बचता है, तो उसे हम 3 या 7 की ही पावर बना देंगे। अगर 3 का रूल है तो 3 की पावर बना देंगे, और 7 का रूल है तो 7 की पावर बना देंगे। चलिए फटाफट नोट करिए और आगे चलते हैं फिर इससे भी हम। हो गया सभी का? कैसे कमेंट आनी कैसे बंद होगी? हाँ आ गई है, लेकिन बहुत धीमे से आ गई है। तो चलें भाई, तो ये खत्म आपका, ये वाला भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं 0156 की, है ना, 0156 रूल ध्यान रखना। हाँ 3 1 बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए तो 3 और 7 भी, अब इनमें ज्यादा समय लगने वाला, देखो ये तो बच्चों वाली चीज है, लेकिन अगर ना समझ में आया हो तो चाहे दोबारा पूछ लेना दोस्तों, लेकिन रिक्वेस्ट है याद मत करना, समझना। अब बात करते हैं 0156, है ना, 0156 इनकी पावर में इकाई अंक कैसे निकालेंगे। देखिए आप एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना, मैं 0 की पावर कुछ भी करूं, मैं 0 की पावर चाहे कुछ भी करूं, क्या इकाई अंक चेंज होगा? भाई मैं चाहे 0 की पावर 9 लिख दूं, क्या इकाई अंक चेंज होगा? 0 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा। और ये ऐसे सिंगल क्वेश्चन नहीं आना कि 0 की पावर 9 में बताओ क्या होगा, नहीं, ये कुछ ऐसे आपको बीच में मिलेगा पड़ा हुआ, ना कि सिंगल क्वेश्चन 3 4 5 0 की पावर 186 कुछ भी। तो मैंने बोला आपको इकाई अंक से मतलब है, अब इकाई अंक 0 है, तो 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है 0 ही होता है, इकाई अंक क्या होता है 0 ही होता है। ऐसे ही दोस्तों आपके, अगर मैं 1 की पावर कुछ भी करूं तो आपको पता है 1 की पावर कुछ भी करूं क्या इकाई अंक चेंज होगा? नहीं होगा भाई। 1 की पावर चाहे मैं 20 लिख लूं, तो 1 की पावर अगर 20 भी लिखूंगा तो भी 1 ही आएगा। चाहे 1 की पावर में 1000 लिख लूं तो भी चेंज नहीं होगा, इकाई अंक 1 ही रहेगा। कोई दिक्कत है?
जब पावर कंप्लीट डिवाइड हो तो पावर 4 मानी जाती है। नहीं प्रवीण, वहां जो ना पावर का चक्कर नहीं है मेरे भाई कि पावर 4 मानी जाती है 0 मानी जाती है। वो तो जब मैं हर 4 स्टेप के बाद देख रहा था ना रिपीटेशन चल रहा है कि हर 4 के बाद रिपीटेशन चल रहा है, इस वजह से एक रूल बना दिया कि यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो जो भी चौथे स्थान पर आया था, फोर्थ प्लेस पर आया था, वही यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, वही यूनिट डिजिट होता है, लेकिन कुछ शेष बचता है तो उसकी पावर बना देते हैं, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही होगा। ऐसी यदि मैं 5 को देखूं तो 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, देखो 5 पंजे 25, पंजे 125, फिर यहां 5 की गुणा करोगे 625, ये चेंज नहीं होने वाला, हमेशा इकाई अंक क्या होगा 5 ही आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। ऐसे अगर 6 की बात करूं, 6 की पावर 1 होती है 6, फिर 6 की पावर 2 हो जाएगी 36, 6 की पावर 3 हो जाएगी 216, इनसे मतलब नहीं है। यहां देखो 6 छंग 36, ये भी चेंज नहीं होने वाला, ये भी चेंज नहीं होने वाला। तो 0 1 5 6 ये जितने भी नंबर हैं ये ऐसे हैं जहां पे इकाई अंक चेंज नहीं होता है। मैं लिख देता हूं, ये ऐसी संख्याएं हैं जहां पे इकाई अंक चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज। कि 0 की पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट, इधर लिखता हूं यूनिट डिजिट, आपकी 0 की पावर कुछ भी हो, आपका इकाई अंक 0 ही रहेगा। आपकी 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही रहेगा। आपकी 5 की पावर दोस्तों कुछ भी हो, इकाई अंक आपका 5 ही रहेगा। और ऐसे ही अगर आपकी 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक आपका 6 रहेगा। ऐसा लिख लेना, ये वो संख्याएं हैं जहां पे यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये भी लिखता ना कि 73856 की पावर लिख दूं 7384, कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आपको बस यहां से मतलब है कि यूनिट डिजिट क्या था 6 था। और हमने ये रूल पढ़ा है कि 6 की चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, कितनी भी पावर क्यों ना हो, इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। क्लियर है? फटाफट इस चीज को छापो इसे। ये कौन सी संख्या है जहां पे इकाई अंक चेंज नहीं होता है, और नोट हो जाए तो मुझे बता दो फटाफट यस लिख के, फिर मैं लास्ट पे चलता हूं 4 व 9 पे। ठीक है, रूल आपके यदि क्लियर हो गए ना दोस्तों, तो मैं यहां सब फैक्टोरियल वगैरह में सब में क्वेश्चन लाऊंगा। अभी तो रूल चल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है। बता दो नोट हो गया? हाँ 6 उसका सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो गया ना? ठीक है। हाँ याद कुछ नहीं रखना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन तो लगानी नहीं है, याद नहीं रखना कुछ भी। कुछ लोग इतना बेहोशी में चले जाते हैं हर कहीं 4 से डिवाइड करेंगे, अगर याद ही कर गए हैं वो, आज समझ गए हैं तो हर जगह 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए भाई, अब लास्ट आपका बचा, ये भी हो गया, लास्ट आपका बचा 4 व 9। अगर 4 की बात करता हूं, ठीक है 4 व 9, सबसे पहले 4 व 9 में 4 की बात करता हूं कि 4 की पावर में इकाई अंक कैसे निकालेंगे, समझिए। अगर दोस्तों 4 की पावर देखूं तो आप फिर से रूल बनाओ, ये चीज रूल बनाकर देखो आप कितने कितने के बाद रिपीटेशन चल रहा है। 4 की पावर 1 का मतलब है 4, 4 की पावर 2 का मतलब है 16, है ना। फिर 16 चौका 64, भाई 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। फिर 64 चौका 256, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। फिर मैं यहां पे देखो मल्टीप्लाई करूंगा, इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, मतलब है इकाई अंक से। फिर अगर यहां 4 की गुणा करूं तो 4 छिंग 24, इधर चाहे कुछ भी क्यों ना है। फिर आप यहां गुणा करोगे 4 चौक 16, फिर 4 छिंग 24, फिर 4 चौक 16, ये इस टाइप से होते होते नीचे तक चला जाएगा, नीचे तक चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां पे एक बात देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आप फिर से वो रूल बना के देखो कि कितने के बाद रिपीटेशन चल रहा है, कितने के बाद रिपीटेशन चल रहा है, तो आप क्या होगे भैया ओनली 2 के बाद रिपीटेशन चल रहा है, 4 6, फिर 4 6, फिर 4 6 और फिर 4 6। और यदि आप याद नहीं कर रहे हो, मैं क्वेश्चन सब करा दूंगा, चिंता मत करो, यदि आप याद नहीं कर रहे हो तो आप ये कहोगे कि भैया यहां यदि आपको डिवाइड वाला रूल लगाना है तो आप ये कहोगे कि 4 की जितनी भी पावर हैं, 4 की जितनी भी पावर हैं वहां डिवाइड किससे करोगे? 2 से। अब यहां बेहोशी मत आ जाना कि 4 से डिवाइड, किससे डिवाइड करोगे? 2 से। क्यों? क्योंकि कितने के बाद रिपीटेशन चल रहा है? 2 के, इसलिए तो याद नहीं करना है। कोई कहे ना क्यों डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो उसे जवाब दे देना 4 के बाद रिपीटेशन चल रहा है। यहां कोई कहे क्यों डिवाइड कर रहे हो 2 से, हम कह देंगे भैया क्योंकि 2 के बाद रिपीटेशन चल रहा है। लेकिन यहां मैं तुम्हें डिवाइड का झंझट ही खत्म कर देता हूं। देखो
अगर डिवाइड करना हो तो 2 से डिवाइड करोगे, और यदि 2 से 4 की कोई भी पावर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो इकाई अंक 6 और कुछ शेष बचता है तो इकाई अंक 4, है ना। यहां समझिए एक चीज समझना, जब 4 की पावर 1 है तो इकाई अंक 4 आया, जब 4 की पावर 2 है तो इकाई अंक 6 आया, जब 4 की पावर 3 है तो 4 आया, जब 4 की पावर 4 है तो 6 आया, जब 4 की पावर 5 है तो इकाई अंक 4 आया, और जब 4 की पावर 6 है तो इकाई अंक 6 आया, और ऐसे ही होते होते आगे तक चल रहे हैं, होते होते आगे तक चल रहे हैं। तो आप 4 के रूल में एक चीज नोटिस करिए कि जहां जहां पर 4 की पावर एक ओड नंबर है, जहां जहां पर 4 की पावर एक ओड नंबर है, वहां वहां पर आपका यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक क्या है, 4 है। वहां वहां पर 4 है। और जहां जहां पर 4 की पावर एक इवन नंबर है, कहने का मतलब है सम संख्या है, जैसे ये इवन नंबर, ये इवन नंबर। तो जहां जहां पे 4 की पावर एक इवन नंबर है, वहां वहां पे इकाई अंक क्या है, 6 है। वहां वहां पे इकाई अंक क्या है, 6 है। तो यहां डिवाइड वाला झंझट ही खत्म कर लो, आपको ओनली इतना सा रूल लिखना है कि 4 की पावर यदि कोई ओड नंबर है, कहने का मतलब है विषम संख्या है, और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से ना कटे। 4 की पावर यदि कोई ओड नंबर है तो इकाई अंक आएगा 4, और 4 की पावर यदि कोई इवन नंबर है मतलब कि सम संख्या है, सम संख्या का मतलब जो 2 से कंप्लीट कट जाए, तो इकाई अंक आएगा 6। बस इतना देखना है कि 4 की पावर यदि कोई ओड नंबर है तो इकाई अंक 4, और 4 की पावर यदि कोई इवन नंबर है तो इकाई अंक 6। इसमें भी ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम में देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि भैया ये तो बता था कि 4 की पावर ओड और इवन में 4 और 6 था इकाई अंक, लेकिन ओड में क्या है, इवन में क्या है। तो उस चीज के लिए आप ये बना के देख सकते हो, जैसी बनाओगे आपको पता लग जाएगा। पावर 1 तो ये एक विषम ओड नंबर है तो इकाई अंक क्या है, 4, और इवन में क्या आएगा, 6। हाँ आकाश कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन उस चीज को जो ना मैं कह रहा हूं, कोई तुमसे पूछे कि तुम 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास कोई तो जवाब होना चाहिए कि क्यों डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना, मैथ जो है ना, कंप्लीट मैथमेटिक्स आपके वास्तविक दुनिया का हिस्सा है, ये काल्पनिक दुनिया का हिस्सा नहीं है। आपके अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का आधा पार्ट ऐसा है जो काल्पनिक दुनिया में चलता है। वो कहता है कि कुछ आदमी कुत्ते हैं, सभी कुत्ते आदमी हैं। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना, काल्पनिक दुनिया में चल रहा है। मैथ जो है वास्तविक दुनिया में चल रहा है। यदि कोई आपसे पूछता है कि ये क्यों आया, तो उस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। अब रीजनिंग तो ये भी कह देता है कि यदि आपने फर्श को पंखा कह दिया तो आप बताइए आदमी कहां सोएगा। अब आपने फर्श को पंखा कह दिया तो आदमी पंखे पे सोएगा, चाहे पूरी रात घूमता रहे। रीजनिंग ने कह दिया तो कह दिया भाई। तो 4 का रूल क्लियर है पक्का। इस पे एक एग्जांपल डाल लो और फटाफट मुझे आंसर बता दो, और फिर बचेगा बस 9, और फिर हम क्वेश्चनों पे चलेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन आपको कहा कि 3264 की पावर 9378 में इकाई अंक क्या होगा, फटाफट बता दो। यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट लिखिए, वहां पे थोड़ा कम दिखाई देगा वो तो। और दूसरा मैंने लिख दिया 4324 की पावर 89368 में यूनिट डिजिट क्या होगी, बताइए फटाफट बताइए। पहले का आंसर क्या है या फिर दूसरे का आंसर क्या है? सिक्स। पहले का 6 और दूसरे का भी 6, बिल्कुल ठीक है भाई। हमने देखा कि भैया आपने जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं आपने 4 के रूल पे दिए हैं, तो आप यहां देखिए कि यहां पे इकाई अंक क्या है, 4 है। तो मुझे इससे मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। और मैंने ये समझाया कि 4 की कितनी भी पावर हो, 4 की कितनी पावर हो, यदि यहां पे आपको ऐसी संख्या दिखाई दे कि 4 की पावर एक इवन नंबर है, देखो ये इवन नंबर, और इवन नंबर आपको सारे से नहीं देखना, वो भी यहां से देख लो कि ये संख्या अगर 2 से कटती है तो समझ जाना इवन नंबर है। 4 की पावर जो लिखी है एक इवन नंबर है, और जब 4 की पावर इवन नंबर हो तो इकाई अंक आएगा 6। यहां भी देखो 4 की पावर एक इवन नंबर है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। लेकिन यदि ओड होता, मान लो इस 8 की जगह 3 लिख देता, 5 लिख देता, तो इकाई अंक क्या आ जाता, 4 आ जाता। तो 4 का रूल क्लियर है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए फटाफट लास्ट पे आते हैं 9 पे।
ये आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट पे आते हैं हम 9 पे। अगर 9 की पावर की बात करूं कि 9 की पावर में यूनिट डिजिट क्या होगी, तो समझिए भाई 9 की पावर का भी यदि रूल बनाऊं अपने पास से, तो आप मुझे बताओ 9 की पावर 1 क्या होती है 9, 9 की पावर 2 क्या हो जाएगी 81, फिर 9 की पावर 3 क्या हो जाएगी 729, क्यूब तक तो याद ही होगा। फिर यहां देखो 9 निम 81, फिर 9 एकम 9, 9 निम 81, 9 एकम 9, इस टाइप से चलता हुआ जाएगा। तो यहां पे भी आप रेक्टिफिकेशन तो लगा नहीं गए हो, आप समझ गए हो, और समझ गए हो तो सीधी बात बताए मुझे यहां पे बताओ कि कितने कितने के बाद रिपीटेशन चल रहा है। तो आप कहोगे भैया हर 2 के बाद रिपीटेशन चल रहा है, आप कहोगे हर 2 स्टेप के बाद रिपीटेशन चल रहा है कि 9 1 फिर 9 1 फिर 9 1 और आगे भी ऐसे ही आ जाएगा 9 1 9 1, इस टाइप से आ जाएगा। अब जब 9 1 9 1 चल रहा है तो यदि आपको डिवाइड वाला रूल चलाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। लेकिन आप कहोगे जब भैया ओनली 2-2 स्टेप चल रही हैं, जब 2-2 स्टेप चल रहे हैं, नहीं डिवाइड करके 9 क्यों आएगा रोहित, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जब 2-2 के स्टेप चल रहे हैं तो हम ऑड या इवन वाला रूल लगा सकते हैं कि जब 9 की पावर 1 है तो इकाई अंक 9, 9 की पावर 2 है तो इकाई अंक 1, 9 की पावर 3 है तो ये, 4 है तो ये, 5 है तो ये, और 9 की पावर 6 है तो ये। अब आप देखो जहां जहां पर 9 की पावर एक ऑड नंबर है वहां वहां पे इकाई अंक क्या है 9 है, वहां वहां पे इकाई अंक क्या है 9 है। और जहां जहां पर 9 की पावर एक इवन नंबर है यही 2, येगा यहां 4, यहां 6, जहां जहां पर 9 की पावर एक इवन नंबर है वहां वहां पे इकाई अंक क्या है 1 है, वहां वहां पे इकाई अंक क्या है 1 है। तो सिंपल सा रूल है जो आप खुद बना रहे हो कि भैया 9 की पावर यदि कोई ऑड नंबर है तो इकाई अंक आपके पास होगा 9, और 9 की पावर यदि कोई इवन नंबर है तो इकाई अंक होगा 1। 9 और 4 में दोनों में ध्यान रखना कि जब इनकी पावर ऑड है ना तो इकाई अंक वही है जो ये है ना। फटाफट नोट करिए, रूल आपके यहां पे खत्म। अब चलेंगे क्वेश्चनों पे इनके, फटाफट नोट करो पहले। रोहित इससे पहले वाले में बताओ क्या दिक्कत थी आपको। कुछ भी एग्जांपल अपने पास से ले लो, यदि आप वहां पे डिवाइड भी करोगे ना 2 से, क्योंकि 4 से डिवाइड मत करना वहां पे, क्योंकि 4 व 9 में अगर डिवाइड वाला रूल लगाना है, तुम कह रहे हो ऑड इवन वाला नहीं लगाना, हमें तो डिवाइड वाला लगाना है, तो आप 4 से डिवाइड मत करना, डिवाइड करोगे 2 से। और 200 कंप्लीट डिवाइड है, अगर 2 से कंप्लीट डिवाइड है तो दूसरे स्थान पर क्या आया था 6 आया था, जैसे यहां दूसरे स्थान पर क्या है 1 है। हाँ चंद्र साहब कह रहे हो कि इसे याद कैसे रखें OD1 को, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस इतना सा तो कर सकते हो कि 9 की पावर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 है तो 81, बाकी स्टेप को छोड़ो। पावर 1 तो ये ऑड नंबर है, ऑड है तो 9, और इवन है तो 1, इतना तो कर लोगे ना। चलिए तो अब देखिए यहां पे आप, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं आपका, फटाफट मुझे बताते चलना, बताते क्या बस ऐसे सुन लो। सबसे पहले मैंने रूल लिखवाया था आपको 2 और 8 की पावर में इकाई अंक निकालना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे चलूंगा, और 2 और 8 में मैंने बोला बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कुछ नहीं करना, कि 2 या 8 की कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक आपका क्या होगा 6 होगा। बस एक संख्या ये ध्यान रखनी हो, कुछ नहीं रखना और कुछ याद नहीं रखना, चाहे बना के देख लेंगे हम कि 2 या 8 की कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। यदि कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो उसे हम 2 या 8 की ही पावर बना देंगे, यही समझाया था। ऐसे ही 3 या 7 की कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। यहां भी यदि कुछ शेष बचता है तो उसे हम 3 या 7 की पावर बना देंगे, यही समझ। अगर तुम्हें याद रखना है तो बस यही याद रखना है कि कंप्लीट डिवाइड है तो 6, ऐसी 3 या 7 की पावर कंप्लीट डिवाइड है तो 1, कुछ शेष बचता है तो उसे हम इसकी ही पावर बना देंगे। क्लियर है? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत है। अब ये जो है 0 1 5 6, तो आप कहोगे भैया इनकी कुछ भी पावर हो इकाई अंक चेंज नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा नो चेंज, है ना, कि 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, इकाई अंक हमेशा यही रहेगा, इसका मतलब नो चेंज। क्लियर है भाई? ये देखिए आप,
4 व 9, इसका रूल आपको लिखवाया कि 4 की पावर यदि कोई ऑड नंबर है तो इकाई अंक 4, और 4 की पावर यदि कोई इवन नंबर है तो इकाई अंक 6। अगर ऑड है तो यही है बस। ऐसी 9, तो 9 का रूल ये लिखवाया कि 9 की पावर यदि कोई ऑड नंबर है तो इकाई अंक 9, और 9 की पावर यदि कोई इवन नंबर है तो इकाई अंक 1। बस यही तो लिखवाया मैंने। इतना सा ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इकाई अंक में कुछ ध्यान नहीं रखना तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। एक चार्ट सा बना लो, नहीं जैसे मैंने बनाया है, इन्हें बिल्कुल पैमाने से नाप कर लिखना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बना लियो, ठीक है। बस ये ध्यान रहना चाहिए 6 1 या 9 चेंज, और वहां ये, इससे आज तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना। फटाफट बनाओ इसे। चलो आप जो ना पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करा करिए, ये कमेंट मत करा मेरा नाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कैसे होगा। आप पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करा करिए कि हाँ भी समझ में आया या नहीं आया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसके चांस हैं या नहीं है। अब बताओ मैं क्या जवाब दूं। इसका जवाब मैं ये दे सकता हूं कि आप यदि बहुत अच्छे पढ़ने में हो और आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। 5 की पावर यदि 2 भी हो ना प्रिंस, तो भी इकाई अंक चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5 की पावर 2 का मतलब क्या है 25, और 25 में इकाई अंक क्या है 5 है, ठीक है मेरे भाई। कुछ लोग जो ना ध्यान रखना ऐसे भी होते हैं जो अभी आए हैं, बिल्कुल प्राइवेट जॉब छोड़ के आए, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उनके मन में लगन इतनी है कि उन्हें हर हाल में एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो ध्यान रखना, आपकी 2 साल की मेहनत को ऐसे उड़ा देंगे हवा में एकदम, क्योंकि वो 3 महीने इतने लग के मेहनत करने वाले हैं, बहुत बढ़िया वाला। क्योंकि जब मन एकदम सच्चे मन से मेहनत करेगा ना तो 100% सिलेक्शन होगा। चलिए क्वेश्चनों पे आ जाओ, सुनिए अब ध्यान से। अब क्वेश्चन करने हो, कुछ नहीं करने। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन समझिए भाई। आपको क्वेश्चन दिया 783 की पावर 841 इंटू 848 की पावर 848 इंटू 639 की पावर 64 इंटू 7326 की पावर 138 में यूनिट डिजिट क्या होगा, में यूनिट डिजिट क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये आपके पास। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको। 533 की पावर 844 इंटू 738 की पावर 671 इंटू 875 की पावर 938 6351 की पावर 853। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। फटाफट इन दोनों के आंसर बताओ सबसे पहले आप, बहुत जल्दी। और ध्यान रखना, बस क्वेश्चन उतारने में जो तुम्हें कॉपी में समय लग रहा है वही लगना चाहिए, उससे ज्यादा पेन नहीं चलाना, सीधा दिमाग में कैलकुलेट करना है। पहले का 4 आंसर आ गया है काजल का, स्वाति का आंसर 8। प्रिंसर कॉन्सेप्ट नहीं होता, अच्छा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, कंसंट्रेट नहीं होता है पढ़ाई पर, होगा लेकिन तुम्हारा जब होगा जब बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ जाएगा कि हाँ अब मैं सब चीजों को बहुत अच्छे कर लूंगा। हाँ हो जाएगा चंद्रेश। रीजनिंग के डाउट के रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, मैं रीजनिंग वाले सर से एक बार बोल दूंगा, वो रिप्लाई ले लेंगे, ठीक है। बाकी हो सकता है चैप्टर खत्म ना हुआ हो, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद डाउट चलेंगे, जैसे मैं आपके कल या परसों डाउट ले लूंगा। देखिए भी पहला क्वेश्चन समझिए, इकाई अंक का क्वेश्चन है तो आपको मतलब भी बस इस इकाई अंक से है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब यहां 3 है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 3 का रूल ये कहता है कि 3 की जितनी भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करो, ये दिमाग में आना चाहिए। 3 का रूल कहता है कि जितनी भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 1 बचा तो 3 की पावर 1 का मतलब है 3। यहां पे इकाई अंक क्या है 3। यहां पे हमने देखा यहां पे 8 है तो 8 का रूल भी ये कहता है कि इसकी जितनी भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बल्कि मैंने बोला जब 4 से डिवाइड करना हो बस लास्ट के 2 अंक काट दो,
तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, और 8 की पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। आ गया हो, इससे मतलब है। तो यहां तो मन खुश हो गया होगा, ओडीआई 1 देखना है। अब 9 की पावर जो है 64 है, 64 एक इवन नंबर है, तो आप कहोगे यदि इवन नंबर है 9 की पावर, यदि कोई इवन नंबर हो तो इकाई अंक क्या आता है? 1, क्योंकि 9 की पावर 2 क्या होती है? 81, है ना, तुरंत याद आ जाएगा। ये बात आती है यहां पे तो मन इतना खुश हो गया कि खुशी के मारे कूदने लगे कि भैया 6 है, और 6 की तो कितनी पावर, कोई अंक चेंज नहीं होता, 6 ही आएगा। यहां तो खुशी के ठिकाने नहीं गए। अब इसका इकाई अंक ये, इसका ये, इसका ये, उसका वो, बस इनके आपस में गुणा करो। 3 छिंग 18, 18 कम 18, इकाई अंक 18 में क्या है? 8, और 8 छिंग 48, 48 में भी इकाई अंक क्या है? 8 है। हमें मतलब इकाई अंक से है मतलब, बस 3 छिंग 18, 18 में इकाई अंक 8, 8 एकम 8, फिर 8 छिंग 48, और 48 में इकाई अंक 8। ठीक है, बात आई यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप कहोगे भैया इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज देख ली कि बीच में तो गुणा लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, मुझे एक तो चमक गया इवन नंबर इकाई अंक का 8, और एक चमक गया 5। अब जो आपको बेसिक 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि कहीं आपको यदि इवन नंबर और 5 दिखाई दे जाए, कुछ सॉल्यूशन नहीं करना क्वेश्चन का, आप सीधा कह दोगे इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर इवन नंबर और 5 दिखाई दे जाए और बीच में गुणा लगी हो, बीच में गुणा लगी हो, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा सभी का। चाहे डिटेल कर लो कि इसका इकाई अंक अलग, इसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, तो भी आपका इकाई अंक 0 ही आएगा, बिल्कुल नहीं बदलने वाला। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। चलें थोड़ा सा आगे। चलिए, तो मैं फिर से आपको क्वेश्चन लिखता हूं, तो फटाफट बताना। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी बताइए? इकाई अंक क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहीं भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, सारे ध्यान रखना। अभी सब बेसिक क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लाई पे दे दिए, दूसरे 2 क्वेश्चन मैंने प्लस पे दे दिए, तीसरे में माइनस पे दे दूंगा, और फिर मैं आऊंगा यहाँ पे फैक्टोरियल वगैरह में, फिर मैं आऊंगा सीधा फैक्टोरियल वगैरह में। क्वेश्चन अभी लेवल बढ़ेगा, ध्यान रखना। यूपीएसआई के लिए इकाई अंक का आने के लिए ये भी आ सकता है, लेकिन इकाई अंक का लेवल बढ़ेगा अभी, ये चीज ध्यान रखना आप। हो गया अभी सभी का? पहले का 8, कुछ लोगों का आंसर पहले का 2 आ रहा है। अजय का आंसर है फर्स्ट का 2, अनुज का भी 2, रिंकू का 0, देवा 3, सोनू का आंसर दूसरे का 9। देखिए समझिए, क्वेश्चन तो नोट हो गए होंगे, छाप लिए होंगे कॉपी में। यहां ध्यान रखना, बीच में गुणा नहीं है, बीच में क्या है? प्लस है। यदि दोस्तों बीच में गुणा लगी होती, मल्टीप्लाई लगी होती, तो मैं तुरंत आंसर 0 कह देता, क्योंकि मुझे एक इवन नंबर दिखाई दिया, एक 5, तुरंत 0 कह देता। कब? जब बीच में गुणा होती। बीच में गुणा नहीं है, क्या है? प्लस है, तो प्लस में 0 नहीं आने वाला, चाहे भले ही आ जाए, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता कि 0 है या नहीं है। तो यहां पे आप बताओ, इकाई अंक का क्वेश्चन है, तो बस इकाई अंक से मतलब, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो 8 की पावर 63 है, और 8 का रूल ये कहता है कि जितनी भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करो। हमने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 2 बचा, 23 हुआ, 4 पंजे 20, कितना बचा? 3 बचा। अगर 3 बचा तो हम उस
3 को ही 8 की पावर बना देंगे, और 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512। भाई 4 एकम 4, 2 बचा, 23 हुआ, 4 पंजे 20, 3 बचा। कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हुआ, यदि 3 बचा है तो आप 8 की पावर 3 कर दो। 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 512। इसमें भी आपको बस इस 2 से मतलब है, 51 से कोई मतलब नहीं है। बात आई यहां पे, तो यहां पे मन बहुत खुश हो गया, 5 में इकाई अंक चेंज ही नहीं होता, इकाई अंक 5 रहेगा चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो। यहां पे देखो थोड़ा सा दुखी हुआ कि 3 है, तो 3 में तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचा। भाई शेष बचा है 2, तो 3 की पावर 2 कर दो। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9। यहां पे मन बहुत खुश हो गया कि 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 चेंज ही नहीं होता, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां पे इकाई अंक 2, यहां 5, यहां 9 और यहां 6। अब प्लस है तो इन सबको जोड़ दो, देखो 2 और 5 7, 7 और 9 16 और 6 22, और इस 22 में भी इकाई अंक क्या है 2 है, तो आप कह दोगे इकाई अंक है 2। हो जाएगा सभी का पक्का। वरना देखो 2 और 5 7 और 9 16 से 16 आया था ना, 16 में बस मुझे 6 ही लेना है, 6 और 6 12, 12 में बस 2 ही लेना है। क्लियर है। बात आती है यहां पे देखिए इनसे कोई मतलब नहीं। 7 की जितनी भी पावर है, 7 का रूल भी ये कहता है कि जितनी भी पावर है उसे आप 4 से डिवाइड कीजिए। हमने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 2 बचा, 23 हो गया, 4 पंजे 20, 3 बचा। अब यहां 7 की पावर 3, क्योंकि 3 बचा है तो आप 7 की पावर 3 लिखोगे। 7 की पावर 3 होती है 343। भाई 7 की क्यूब यही तो होती है। इनसे मतलब नहीं है, मतलब है बस 3 से। 4, तो 4 का रूल ये है कि यदि इसकी पावर ओड हो तो इकाई अंक 4 ही आएगा, लेकिन यदि इवन हो तो 6 आएगा। अब 4 की पावर एक इवन नंबर है तो इकाई अंक 6, इकाई अंक लिख रहे हैं हम। यहां पे देखो 9 आया, 9 का रूल भी ये कहता है कि 9 की पावर यदि कोई ऑड नंबर है, यदि कोई विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। ऐसे ही वहां जाओ तो यहां पे तो 1 है, और 1 में इकाई अंक चेंज नहीं होता, हमेशा 1 ही रहेगा। जोड़ लो 3 और 6 9 और 9 18 और 1 19। कोई दिक्कत है तो आंसर आया 19, और 19 में भी इकाई अंक क्या है 9, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। क्या इस बात में दोस्तों कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है। चलें आगे। अमित कौन सी चाइनीज भाषा में लिख रहे हो भाई? हैं? हटा दें। सेकंड का 8 नहीं है अनुज, सेकंड का आंसर जो है 9 है, 8 नहीं है मेरे भाई। चलिए, और आज दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग दुगनी मेहनत के साथ लगिए, ज्यादा दुख मत मनाइए। आपको ये देखना, हाँ 2.5 अंक अभिषेक, मैं 2.5 अंक जो वो लेके चलूंगा आपका सिंप्लीफिकेशन में। और क्यों लेके चलूंगा? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि शेषफल प्रमेय में। और जब शेषफल प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम 2.5 अंक भी सीखेंगे, और इन चीजों को भी वहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शेषफल प्रमेय से आसान हो जाती है 2.5 अंक निकालना। ठीक है ना। तो ज्यादा दुख नहीं मनाना है आपको, जो गलती हुई है, अगर सिलेक्शन नहीं हो, जो गलती हुई है उन गलतियों का सुधार करना है। दुख मनाने से कुछ नहीं होता। अगर दुख मनाने से सिलेक्शन होता, कि टेंशन लेने से सिलेक्शन होएगा, तो मैं कह रहा हूं कि आप 5 गुना टेंशन लीजिए। आप जितनी टेंशन लेगा उसका भी 5 गुना लीजिए, कुछ होगा नहीं होगा। टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। आपको थोड़ी देर बैठ के सोचना है कि हाँ यार क्या गलती की है मैंने अपने एग्जाम में, उन गलतियों को सुधार करना है, और दुगनी मेहनत के साथ लगना है उसमें। कुछ लोग ये होते हैं कि एक हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, उस चीज को वो लोग क्या करते हैं कि हिंदी पहले भी पढ़ी हुई है, अब पेपर दिया और भूल गए, फिर उसे तभी उठाएंगे जब अगला एग्जाम आएगा। जबकि एक सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया ना दोस्तों, उसका आप 1 दिन या 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट निकाल लो, बस एक प्रैक्टिस सेट निकालो बस, ओनली उसी से पूरा रिवीजन है, उससे आप भूलोगे नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल कॉपी किताब बंद कर दी और आप पढ़ोगे 6 महीने बाद, तो आप 6 महीने बाद उतना ही पढ़ पाओगे जितना आप पहले एग्जाम के लिए पढ़े थे, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि जितना आपने पहले पढ़ा था उसे आप भूल गए, दोबारा आप उसी में मेहनत में लगे हो, फिर से आप फेल हो गए। उस चीज का डेली प्रैक्टिस सेट निकालो, तो वो चीज रिवीजन चलेगी वहीं पर। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ वो पहले 1-2 बार उस चीज का रिवीजन होता चलेगा, और उससे एक्स्ट्रा पढ़ो उसमें, तो वो चीज कंप्लीट है, उससे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा तभी तो आगे की तरफ जा रहा हूं। अब उसी चीज को मैं 3 साल से लगातार पढ़ रहा हूं, भूल जा रहा हूं, फिर उसी चीज को पढ़ रहा हूं, तो उससे सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है। ठीक है भाई।
देखिए अमृत, क्वेश्चन देखिए अभी नेक्स्ट आप, तो गुणा पे हो गया, प्लस पे हो गया, अब एक क्वेश्चन लेता हूं माइनस पे। 786 की पावर 135 और माइनस 325 की पावर 83, इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, बताइए मेरे भाई, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा 985 की पावर 843 माइनस 326 की पावर 134, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ लोग बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं फेल होने से, दुखी नहीं होना है, मेहनत करनी है डबल से। मेरे खुद के भाई हैं बड़े, फिरोज आलम, आपने सुना होगा, आईएएस निकाला था यूपीएससी की, कांस्टेबल से सीधे एसीपी बने, 5 बार फेल हुए लगातार, 6 अटेम्प्ट में जाके एग्जाम पास हुआ है। लेकिन अगर वो भी हो सकता है कि दुख ज़्यादा मनाते गया, मैं ज़्यादा फेल हो गया, छोड़ दूं, तैयारी ना करूं, तो हो सकता है कि कोशिश ना करते तो बिल्कुल हार जाते, है ना। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपको अपने अंतिम प्रयास तक कोशिश करनी है। हो सकता है कि लास्ट अटेम्प्ट में आपका नसीब लिखा हो सकता है आप दिल्ली कांस्टेबल ना बने, हो सकता है आप यूपी एसआई बनो सीधे, ये भी तो हो सकता है ना, तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। हम मैथ में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाएंगे, आते हैं। 1 और 9, 1 और -1, सर दोनों का 1 देखिए समझिए दोस्तों, यहां पे समझिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 786 की पावर 135 और 325 की पावर 83, ये लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ यहां पे इकाई अंक कितना है, 6 है। भाई 6 में इकाई अंक क्या चेंज होता है, नहीं होता, 6 है। 5 में भी इकाई अंक चेंज नहीं होता, इकाई अंक 5 है, इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो 6 में से 5 गया 1, बिल्कुल सही आंसर है पहले का 1। क्लियर है। अब दूसरे में कुछ लोगों ने क्या किया, दूसरे में कुछ लोगों ने यह किया कि भैया यहां पे इकाई अंक है 5, तो इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता, 5 का 5 ही रहेगा, माइनस यहां पे इकाई अंक है 6 और इनसे तो मतलब ही नहीं है ना, मुझे यहां से इनसे मतलब था, तो 6 की कितनी पावर हो, इकाई अंक 6 का 6 ही रहता है, और 5 में से 6 गया माइनस का 1। कुछ लोगों ने यह आंसर लगा दिया और यह आंसर है बिल्कुल गलत। कुछ लोगों ने यह आंसर लगा दिया माइनस का 1, बहुत सारी कमेंट आ रही है माइनस के 1 की, तो यह आंसर है दोस्तों बिल्कुल गलत। क्लियर है। माइनस का 1 बिल्कुल गलत क्यों है, आप बताइए। क्या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कभी माइनस में हो सकता है, या तो कंप्लीट संख्या ही माइनस में होगी। आप एक छोटा सी चीज बताओ मुझे, ये लिखा हुआ है 5 4 3 2 1, ये नंबर है। अब आप कह रहे हो कि इसका इकाई अंक माइनस का 1 है, अगर यहां माइनस लगाऊं तो ये तो संख्याएं अलग अलग हो गई, इसका मतलब तो है कि ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, फिर तो ये संख्याएं अलग अलग है ना भाई। या तो ये संख्या ही कंप्लीट माइनस में हो, तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आपका इकाई अंक माइनस नहीं हो सकता, कभी भी आपका इकाई अंक जो है, कभी भी यूनिट डिजिट जो है माइनस नहीं हो सकता, या तो कंप्लीट संख्या ही माइनस होगी। कोई भी नंबर तुमने देखा है कि माइनस में है, नहीं है। अब अगर -1 आंसर नहीं है तो क्या होगा, तो देखो ये जो इकाई अंक आपका 5 आया है यहां पे, भाई आप कहोगे कि 985 की पावर 843 है, जब 985 की पावर 843 करूंगा तो बहुत आगे तक जाएगा ये, तो यूनिट डिजिट ही तो 5 है, खुल के तो यहां पे भी कोई नंबर आएंगे ना जिनका मुझे पता नहीं है, आएगा क्या, 5 आएगा, माइनस ऐसे यहां पे इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, यहां पे तो एक नंबर आएगा ना बहुत बड़ा जिसका पता नहीं है क्या है, तो यहां पे चाहे कुछ भी हो, क्या एक हासिल ले सकता हूं, एक कैरी ले लोगे और जैसे ही लोगे हो जाएगा 15, और 15 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 9, तो इकाई अंक आएगा इसका 9। तो जब कभी भी आपका आंसर माइनस में आए तो आपको क्या काम करना है, एक यहां से कैरी लेना है और उसमें से उसे घटा देना है, 15 में 6 के 9। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या चीज देखने के लिए मिलेगी कि ये नंबर भी बड़ा है, इसकी पावर बड़ी, ये नंबर भी छोटा, इसकी पावर भी छोटी। क्लियर है दोस्तों। तो यूनिट डिजिट पे हम कल भी क्वेश्चन करेंगे, कल नंबर सिस्टम का लास्ट है, मैं इसके आज पीडीएफ आपको अपलोड करा दूंगा यूनिट डिजिट की। ठीक है, चलिए, थैंक यू।